ग्रो आईपीओ के ऊपर पूरी की पूरी एक मूवी बन सकती है एंड इससे हम सभी इन्वेस्टर्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखने की जरूरत है। चलिए समझते हैं। ग्रो ने आज लोअर सर्किट हिट कर दिया है। लोअर सर्किट हिट कर देना वो भी 1 लाख मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। पूरा मैटर क्या है समझते हैं। ग्रो आईपीओ ने जब आई थी तब वो 100 रुपये के ऊपर लिस्टिंग की थी। 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर में कंपनी ने 190 पार कर दिया, यानी कि जिसने 1 लाख रुपए लगाए थे 4 दिन के अंदर वो 1,90,000 हो गए। एक ह्यूमन बिहेवियर हो जाता है कि अगर आपको 4 दिन के अंदर अगर आपके पैसे डबल हो जाए, यहाँ तो 21 दिन का ही बात नहीं है, यहाँ 4 दिन का ही बात है, तो आप बेच कर निकलोगे। ठीक वैसा ही हुआ। 193 के ऊपर एक हेवी सेलिंग आ गई ग्रो कंपनी के अंदर और वो लोअर सर्किट को हिट कर गई। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसे हुआ? रिटेलर्स को। समझते हैं कैसे। अगर हम FII की होल्डिंग देखें यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो वो होता है 57%, प्रोमोटर्स हैं 27%, रिटेलर है 10.98% यानी कि 11% एंड म्यूचुअल फंड में होल्डिंग है 3.34% की। यानी कि FII कभी भी 170 या 180 के ऊपर बाई नहीं करेगा। प्रोमोटर्स वैसे बहुत ही सस्ते रेट पे खरीदे हुए हैं, यानी कि 170 180 के लेवल पे किसने खरीदा है? तो रिटेलर ने खरीदा है। 10% की शेयर होल्डिंग है। 10% वाला कभी भी लोअर सर्किट ला ही नहीं सकता। ये सारा खेल FII नहीं तो प्रोमोटर्स का हो सकता है। इतना ज्यादा हेवी सेलिंग क्यों हुआ इसके पीछे भी रीजन बता दूंगा। देखिए शॉर्ट सेलर ना बुरी तरह से फंसे हैं इसमें और शॉर्ट सेलर की वजह से ही ये प्रॉब्लम हुआ है। शॉर्ट सेलर ने क्या सोचा कि जब 100 रुपये पे कंपनी लिस्ट हुई है, ठीक है, थोड़ा बढ़ने देते हैं, 120 हो जाए, 130 हो जाए, कब तक बढ़ेगी? मान के चलो कि 140 पे उन्होंने शॉर्ट किया, लेकिन प्राइस फिर 150 हो गया, 160 हो गया, 170 हो गया, 180 हो गया, 193 तक जा चुका है ग्रो। यानी कि कितना ज़्यादा बढ़ गया आप समझ सकते हो। 4 दिन के अंदर ये होना ही था कि लोग पागल हो चुके थे अपना रिटर्न देखकर एंड वो अपना प्रॉफिट बुकिंग 100% करते हैं। लेकिन जो कुछ नए इन्वेस्टर्स, कुछ न्यू रिटेलर्स जिन्होंने सोचा कि मैं 180 पे एंट्री करूंगा, हो सकता है ये 200 पे जाए, 250 पे जाए, वो बुरी तरह से फंस चुके हैं एंड शॉर्ट सेलर भी बुरी तरह से फंस चुके हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं कि अगले दिन क्या होगा। भले मार्केट कैप इसका 1 लाख करोड़ के ऊपर है, लेकिन नेक्स्ट डे श्योर है कि फिर से लोअर सर्किट लग सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बायर्स ही नहीं है, सेलर्स भरपूर है। जब सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं तभी जाकर लोअर सर्किट लगती है। लोअर सर्किट का मतलब ही यही है कि NSE या फिर BSE ने एक बेंचमार्क सेट करके रखा हुआ है कि अगर कोई इक्विटी 100 रुपए पे ट्रेड कर रही है तो वो 80 रुपए तक लास्ट जाएगी एंड 120 तक हाई जाएगी। अगर वो 80 रुपए टच करती है तो वहीं पर ट्रेडिंग सेशन उसे बंद कर दिया जाता है, नहीं तो बहुत मैसिव सेलिंग हो सकती है एंड बहुत बड़ा फाइनेंशियली डैमेज हो सकता है हर एक इन्वेस्टर को, इसलिए वहां पर शॉर्ट सेलिंग कर दिया जाता है। इस इंसिडेंट से हमें सीखने की यह जरूरत है कि जब रेस करवाने वाला रेस में उतरता है तो बड़ा खेल हो जाता है। देखिए ग्रो के जो फाउंडर्स हैं ना बहुत इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट हैं। 6 साल के अंदर उन्होंने कंपनी को नंबर 1 कर दिया। बहुत ज़्यादा एक्टिव यूजर हैं, म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। पिछले साल उन्होंने 1800 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया था और उनके जो फाउंडर्स वो बिलियनियर हो चुके हैं इस मार्केट कैप के होने के बाद। तो आप थोड़ा सोचिए कि किस तरह से IPO आजकल लोगों को फंसा रही है। इंडिया में IPO का मतलब हो चुका है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना। फाउंडर्स सिर्फ और सिर्फ इससे पैसे कमा रहे हैं। रिटेलर्स को भी कुछ मिल रहा है, लेकिन हेवीली लॉस भी रिटेलर्स ही खा रहे हैं। अब जितने भी लोग बचे हुए हैं जो कि नेक्स्ट डे सेलिंग करने की कोशिश करेंगे वो सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि बायर्स हैं ही नहीं। लोअर सर्किट लग चुकी है ऑलरेडी एंड जब बायर्स नहीं रहेंगे तो नेक्स्ट डे भी चांसेस यही रहेगा कि लोअर सर्किट लगेगा और आप बुरी तरह से इसमें फंस चुके हैं। जितने भी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया कांग्रेचुलेशंस एंड जितने भी फंस चुके हैं वेट कीजिए, आप भी निकल सकते हो। ये कंपनी खराब नहीं है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर है कि लोग लॉन्ग टर्म कभी सोच ही नहीं रहे, लोग शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिट बुक करके निकल जा रहे हैं कंपनी से।